Hello, welcome to my accountancy class. Chapter Partnership. Today's topic is liabilities of partners and some important provisions of Indian Partnership Act 1932. First, we are going to discuss the liabilities of the partner. This is an important topic for you for the case studies, and some questions have been asked on the basis of this concept. First liability, being profit earned from the other business that is similar to that of the firm. Bring the profit earned from other business. यदि दो या दो से ज्यादा पार्टनर हैं, उनमें से किसी भी पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया है किसी दूसरे बिजनेस से जो कि आपकी मीन्स इन पार्टनर्स की फर्म के सिमिलर है, तो इन्हें वो प्रॉफिट बिजनेस में लाना पड़ेगा। अब आप उस लाइन को जरा उल्टा पढ़ें, फर्म के सिमिलर किसी दूसरे बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ है लाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट वीडियोस में डेफिनेशन पढ़ी थी, पार्टनरशिप की मीनिंग पढ़ा था, जिसमें लिखा था when two or more than two person willingly join together to run a means same a lawful business, सेम बिजनेस होना चाहिए। यदि चार पार्टनर है, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, चार पार्टनर, चारों के बीच में फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस रन कर रहे हैं, फर्म किसकी है, उनकी फर्म का नाम होगा, उनका बिजनेस हो गया फर्नीचर का। राम किसी दूसरे बिजनेस में अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ यदि बैठ जाता है और फर्नीचर का ही बिजनेस है, मींस सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर जो कि कंपटीशन में आ गया, क्या आ गया, कंपटीशन में। राम यदि ये जो पार्टनर्स हैं इनसे हटकर किसी दूसरे के साथ या अपने खुद के या फैमिली के बिजनेस में बैठ जाता है और वहां से कुछ प्रॉफिट अर्न करके लाता है, और वो बिजनेस फर्नीचर का होना चाहिए सिमिलर, वहां से जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो उसको इस फर्म में लाकर देना पड़ेगा जिसमें राम, श्याम, मोहन और घनश्याम है। ठीक है, तो कहते हैं कि यदि सिमिलर नेचर के बिजनेस में कोई दूसरा पार्टनर कहीं दूसरे के साथ मिलकर काम करता है और वहां से प्रॉफिट हुआ तो फर्म में लाकर देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यदि लॉस होता है तो लॉस नहीं लाना, माइंड में आएगा। क्यों? क्योंकि फर्म के बेनिफिट के हिसाब से देखना है, और यहाँ पे इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी अप्लाई कर दिए जाते हैं। प्रॉफिट होगा दूसरी फर्म से सिमिलर नेचर की तो लाना है, लॉस हो गया तो ठीक है, तुम जानो, तुम्हारे जाने का। ठीक है, माना राम मोहन पार्टनर है दोनों, और मोहन, इन दोनों का काम मिठाई का है, मोहन किसी दूसरे के साथ बैठता है, वहां पर भी प्रॉफिट करके आ गया, तो प्रॉफिट राम मोहन दोनों में बटेगा, फर्म को लाकर देना पड़ेगा। और यदि वहां लॉस हुआ तो लॉस लाने की जरूरत नहीं है, फर्म के बेनिफिट के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं केस स्टडीज के। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी क्या है पार्टनर की, अर्निंग फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी। यदि किसी भी पार्टनर ने फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज की, उसको यूज करने की वजह से कोई भी अर्निंग हुई है, चाहे वो रेंट के फॉर्म में हो, कमीशन की फॉर्म में हो, हायर की फॉर्म में हो या प्रॉफिट की फॉर्म में हो, वो फर्म को लाकर देना पड़ेगा। और यदि लॉस हो जाता है तो नहीं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर हैं, रोहन और मोहन। रोहन मोहन पार्टनर हैं, रोहन फर्म का कैश ले गया किसी काम से, या बैंक का जो बैलेंस था, चेक वगैरह लिया, और कहीं कुछ एक्टिविटी करी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, वहां से प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट को बिजनेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, यदि लॉस हुआ तो लॉस लाने की जरूरत नहीं है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट, रोहन मोहन दो पार्टनर है। मोहन ने क्या किया, बिजनेस की थोड़ा सा प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का एक पार्ट रेंट पर उठा दिया, क्योंकि फिलहाल बिजनेस में सीजन में थोड़ा सा डाउन चल रहा था, खाली पड़ा था बिल्डिंग का वो प्लेस, रेंट पर उठा दिया, रेंट आ गया। अब ये इनकम बिजनेस की इनकम है, मोहन की पर्सनल नहीं है। या इसमें से किसी ने बिजनेस की कार है, एक कार को किराए पर दे दिया थोड़ी देर के लिए या एक दो दिन के लिए कि ठीक है किराया आ जाएगा, हायर कह सकते हैं जिसको आप। तो वो जो भी इनकम होगी बिजनेस की किसी भी प्रॉपर्टी या असेट से, वो फर्म में इनकम लानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट,
some important provisions of the Indian Partnership Act 1932. First, section 30 जो रिलेटेड है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड। देखिए लास्ट वीडियो प्लीज देखना जरूर, इस पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि एक माइनर को एडमिशन दिया जा सकता है या नहीं। क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? यस और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। क्या एक माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? यस और नो? यस तो आंसर दीजिए, रीजन दीजिए क्यों, नो तो रीजन दीजिए। देखो पहला आंसर आप दो नो, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, यदि जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में तो एग्रीमेंट चलता है, डीड चलती है। डीड क्या होती है? एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में, और एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट करना है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी दूसरे रूल्स आ गए। पार्टनरशिप एक्ट से अलग दूसरे एक्ट के आ गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कहता है कि एक माइनर साउंड माइंड का नहीं होता, उसे इतनी नॉलेज या समझ नहीं होती कि वो डिसीजन ले पाए या कोई निर्णय लेकर कोई एग्रीमेंट कर पाए। तो क्योंकि वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता और पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ही होते हैं, तो इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पार्टनर को, माइनर को एग्रीमेंट करने से रोकता है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप में एक माइनर एग्रीमेंट ना करने की वजह से पार्टनर नहीं बन सकता। तो आप जब इसमें यदि नो आंसर देते हैं तो आपका आंसर जाएगा नो, अ माइनर कैन नॉट, मे नॉट, कैन नॉट का यूज नहीं करना, मे नॉट, क्योंकि अभी बता देंगे क्यों। मे नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म according to the Indian Contract Act. A minor is not in the position of doing a contract, any type of contract. पर वही पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 क्या कहता है कि एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, या फिर जब सारे पार्टनर्स चाहें, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, only for sharing the profits, and the minor will not be liable for any conduct or activity of the business because he is not taking the decision. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कह दिया भाई वो डिसीजन नहीं ले सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अब पार्टनर बनाना है तो बना लो, जितने भी बड़े लोग हैं ना मेजर, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो माइनर क्या होता है? माइनर जब पार्टनर बनेगा तो केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बनेगा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में या म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स से। A minor can become a partner in a partnership firm in some special circumstances or with the mutual consent of all the partners only for sharing the profits of the firm. The minor partner will not be liable for the third party. थर्ड पार्टी मीन्स कोई लोन है, डेब्ट है, फर्म का दिवालिया निकल गया, कुछ हो गया, तो माइनर जो कि 18 साल से नीचे है वो किसी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन कहता है सेक्शन 31, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए नया पार्टनर की पार्टनरशिप पहले से ही चल रही है, कुछ पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं, नया पार्टनर जो भी एग्रीमेंट होगा उसके बेस पर एडमिट कर लिया जाएगा। The admission to a new partner is given on the basis of the agreement or on the basis of the provisions of the partnership deed among the partners. पार्टनरशिप डीड जैसे भी कहती है, एग्रीमेंट जैसे भी कहता है, एक पार्टनर को एडमिशन दे दिया जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यदि आपकी फर्म में 10 पार्टनर्स हैं और ये लिखा है एग्रीमेंट के अंदर कि कोई 4 भी कह देंगे कि पार्टनर बन जाए तो बना लो, एग्रीमेंट में लिखा है। तो यदि एग्रीमेंट में लिखा है कि कम से कम 7 कह दें कि हाँ एडमिशन दे दो तो दे देंगे, भले 3 मन में करता है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है। और यदि एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है तो एक्ट ये भी कहता है कि एडमिशन जब मिलेगा जब सभी की कंसेंट होगी, only with the mutual consent of all the partners, all the existing partners of the firm. With the mutual consent means आपसी सहमति से जितने भी फर्म में पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट सेक्शन 32, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्योंकि पार्टनरशिप में आप बात करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या होता है, विलिंगली आप ज्वाइन टुगेदर होता है
कि अपनी इच्छा से आए और अपनी इच्छा से जा सकते हैं, लेकिन इच्छा से जाने से पहले कम से कम एक इंटीमेशन तो देना पड़ेगा, एक आपको नोटिस तो देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि यदि कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो पार्टनरशिप डील या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ले सकता है, जो भी उन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि कितने महीने पहले, कब और प्रॉफिट वगैरह कैसे। और यदि नहीं है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट के थ्रू ही रिटायरमेंट लेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 69। सेक्शन 69 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 says that the registration for a partnership form is not compulsory। कंपल्सरी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म की इच्छा है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए, कोई कंपल्सन नहीं है। हाँ, यदि पार्टनरशिप फॉर्म ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसको पार्टनरशिप एक्ट के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और नहीं कराया है तो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। नेक्स्ट, सेक्शन 35 ये कहता है डिसोल्यूशन ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि यदि आपके 4 पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर और उस फर्म का नाम है राज एंड सन्स, एक पार्टनर की डेथ होने के बाद देखो उसके फैमिली भी होगी, अब वो कहे जी राज एंड सन्स जो कि फर्म का नाम है उसे हम यूज करें, या ये पार्टनर कहेंगे नहीं हम यूज करें, तो इस तरीके के बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। तो आपको बता दिया जाए यदि पार्टनरशिप में लिखा है कि डिसोल्यूशन कैसे होगा, कब होगा, तो उसी के हिसाब से होगा, एग्रीमेंट के हिसाब से। अदरवाइज किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद एक्ट कहता है कि उस फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। और यदि आप कहते हैं 2 पार्टनर थे और एक की डेथ हो गई, तो सिंपल सी बात है वो पार्टनरशिप अपने आप में नहीं रही, वो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ही है। I hope that you have got all these topics and the important sections which may be important for the case studies. I hope that you have got. Now give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.